स्टूडेंट क्लास फर्स्ट हिंदी सेकंड व्याकरण गरिमा पाठ 2 वर्ण वर्णमाला पेज नंबर 9। वर्णमाला क्या होती है बेटा? अपन ने पहले भी पढ़ा था ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को अपन क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमारे मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही है। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से जो आवाज़ या ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम बोलते हैं और हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अपन वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। आप भी बोलते हो, बात करते हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अपन वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। और वर्ण क्या है? सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण होता है ध्वनि का लिखित रूप। क्या होता है बेटा? लिखित रूप। और ध्वनि का क्या होता है? वर्ण, जो मौखिक रूप होता है। ध्वनि जैसे अपन बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मौखिक रूप से पढ़ा रही हूँ ना। और क्या कहते हैं? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे अभी इस बुक में लिख रहा है, उसको अपन पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित रूप है। देखो चिड़िया बैठी। अब एग्जाम्पल इसने दिया है, उदाहरण दिया है, वो अपन देखते हैं। देखो की ध्वनियाँ। अब देखो की ध्वनियाँ देखनी है अपन में। इसमें किसकी आवाज़ आ रही है? किसका साउंड आ रहा है इसमें? द प्लस अ प्लस ख प्लस ओ। देखो आया ना? ए की आवाज़ आई, ओ की आवाज़ आई, आए ना बेटा? चिड़िया की ध्वनियाँ। च प्लस छोटी की मात्रा ई प्लस ड प्लस ई प्लस य प्लस आ। अब इसको बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? चिड़िया। क्या बोला बेटा अपन ने? चिड़िया। बैठी की ध्वनियाँ। ब प्लस आई प्लस ठ प्लस ई। बड़ी की मात्रा है ना, बैठी। ए का साउंड आ रहा है, री की भी साउंड आ रही है, बड़ी ए की, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बैठी। इधर देखो, पूजा से खा। पूजा की ध्वनियाँ। अब प प्लस उ, प के किसकी मात्रा लग रही है? बड़े ऊ की। किसकी लग रही है? बड़े ऊ की। प्लस ज प्लस आ, पूजा। सेब की ध्वनियाँ। स प्लस ए प्लस ब प्लस अ, सेब। खा की ध्वनियाँ। अब खा, उसने क्या खाया था? सेब खाया था ना, तो खा की दुनिया में ख प्लस आ रहा है ना अपन के, तो किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। तो इसमें क्या है अपने पास? खा। अपन बोल रहे हैं ना, तो आप पीछे आवाज आई ना आपको? खा। ठीक है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ण या अक्षर। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और उसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। कहते हैं ना। अब देखो, जैसे इसने पूजा लिख रहा है ना, तो पूजा के ऊपर आप ये देख रहे हो, चिन्ह लग रहा है ना, लग रहा है ऊपर ये इधर का, तो इसको अपन कौन सा चिन्ह बोलते हैं?
इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ये कब लगाते हैं? जब हम लगाते हैं वैसा ही हम वाक्य लिखते हैं तब ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। और इसमें इधर भी ये इकहरा चिन्ह है। ठीक है। वर्णों के प्रकार। अब वर्णों के प्रकार, हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, स्वर। जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट पेज देखो बेटा। पेज नंबर निकालो आप 10। क्या निकालोगे? 10। स्वर अ, आ, ई, उ, री, आई, ए, ओ, औ। ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे तो व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों के बिना की सहायता बोले जाते हैं वो स्वर कहते हैं। व्यंजन देखो, क, ख, ग, घ, अणा, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, अणा, त, थ, ध, न, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये क्या है? आपके व्यंजन हैं। क्या है बेटा? ये आपके व्यंजन हैं। अब इसमें आप देखोगे कि ये बिंदी है, तो ये किसके हैं? किसकी बिंदी है ये? वर्ण के रूप अनुस्वार बिंदी है। ये किसकी बिंदी है? अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं अपन? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब अतिरिक्त वर्ण ढ, ढ। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। ये कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। जैसे क प्लस श, तो क्या बना? श्र। तो श्रमिक बोलते ना। त प्लस त्र, त्रिशूल। ज प्लस य, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। श प्लस त्र, श्रमिक। श्र बनाना तो श्रमिक। ये क्या हुए? संयुक्त व्यंजन हैं। अयोग्य वाह। देखो बेटा, अ और अह हिंदी वर्णमाला के ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है न व्यंजन है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं।
लिखते समय अ का बिंदु, ये बिंदु अपन ये चिन्ह कहाँ लगाते, वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे जिसे अपन क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे झंडा, लगाना ऊपर ये बिंदु, दिखाई दे रहा है आपको, तो झंडा। लिखते समय अह के चिन्ह, ये दो बिंदी है ना पीछे, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, विसर्ग का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग का चिन्ह को वर्ण के बाद में लगाया जाता है, वर्ण के बाद में लगाया जाता है। इस चिन्ह को विसर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रातः, प्रातः के बाद लगाया ना इसने विसर्ग चिन्ह, दो बिंदी लग रही है ना। प्रातः, नमः, न म प्लस फिर बिंदी लगाते हैं तो नम हो जाता है ना। ये चिन्ह है। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रम से लिखे हुए समूह को अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। व्यवस्थित रूप से जो वर्ण लिखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। अ के बाद क्या आता है, आ आता है ना, आ के बाद ई, तो ये वर्णमाला है। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है बेटा, पार्ट 2 वर्णमाला। थैंक यू।